नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उनके बारे में पढ़ा। हमने ज़्यादातर कौन कौन सी नदियां प्रमुख हैं। आज हम जो मुख्य नदियां हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है, उन नदियों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो देखें तो एक तो है आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां, एक है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय भारत जो है, इस प्रायद्वीपीय भारत को जो नदियां डिवाइड कर रही है, उन नदियों के अंदर जो मुख्य भाग है भौतिक प्रदेश, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। एक तो आपके पश्चिमी घाट, कौन सा? पश्चिमी घाट। ये क्या है? इन नदियों को पूर्व और पश्चिम दो भागों में डिवाइड कर रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा पश्चिमी घाट के अलावा आपके जो भ्रंश घाटी बनी हुई है, भ्रंश घाटी किसके माध्यम से बनी हुई है? एक तो ऊपर तो आपके आता है विंध्याचल पर्वत, कौन सा? विंध्याचल। और ये नीचे आ गया आपके सतपुड़ा, विंध्याचल के क्षेत्र नीचे क्या आ गया? सतपुड़ा। सतपुड़ा के नीचे आ गया आपकी महादेव पहाड़ियां। इधर देखें तो आपके अमरकंटक पठार, अमरकंटक, ठीक है। इधर देखें तो राजमहल की पहाड़ियां, ये छोटा नागपुर का पठार। ये सारे जो भाग है ये आपके प्रायद्वीपीय भारत को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये भी क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। इधर देखिए मेघालय का पठार है, ये भी क्या इसी का पार्ट है। इधर देखिए राजमहल की पहाड़ियां है, वो भी इसी का पार्ट है। ये सारा इसको उत्तरी यानी आपके मैदानी भाग को और दक्षिणी भाग को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय भाग को और मैदानी भाग को, ये क्षेत्र है वो क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। अब हम बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम किस आधार पे पढ़ें, तो हमने दो आधार, एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, यानी पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां हैं, एक आपके पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य नदी जो है, जो भ्रंश घाटी के माध्यम से गिरती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को देखते हैं। देखो नर्मदा नदी जो है, ऊपर देखे तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, नीचे देखे तो आपके सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इन दोनों के मध्य से आपके इधर देखे तो कौन सा पठार है? अमरकंटक पठार। इस अमरकंटक पठार से ये नदी निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि यहीं से तो एक नदी निकलती है, महानदी। यहीं से नदी निकलती है आपके सोन और छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर, और इधर से निकलती है आपकी कौन सी? नर्मदा। नर्मदा पश्चिम में बही, सोन आपके उत्तर में चली गई, और आपके तीसरी जो नदी है कौन सी? महानदी, जो आपके दक्षिण पूर्व में आ गई, यानी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ये गंगा में जाके मिल गई और ये अरब सागर में आकर के गिर गई। तो इस नदी का उद्गम है वो कहां से है? अमरकंटक पठार। कहां से है? अमरकंटक पठार के पश्चिमी पासों से, पश्चिमी किनारे से, और पश्चिमी किनारे से यह निकल करके ये नदी है वो भ्रंश घाटी के माध्यम से बहते हुए, और ये आपके अरब सागर में कहां गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। अब उत्तर में तो विंध्याचल और दक्षिण में क्या है इसके? सतपुड़ा। ये कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब यह कौन कौन से राज्यों से जारी है? तो यहां पर यह जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से
निकलती है और मध्य प्रदेश में ये प्रवाहित होते हुए जबलपुर के पास, कहां पर, जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? धुआंधार जलप्रपात। यानी जलप्रपात का नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात है। वो कहाँ बनाती है? ये आपके जबलपुर में बनाती है। कहाँ पे? जबलपुर में बनाती है। और यहाँ पे ये प्रवाहित होती है आगे की ओर, प्रवाहित होती है और ये अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। एक प्रश्न, सबसे बड़ी अरब सागर में गिरने वाली ब्रंसघाटी से जो बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई आपके 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर है। आपके मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो इसके किस में आते हैं? अपवाह क्षेत्र में आते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, 3 प्रदेश है इसके अपवाह तंत्र में आते हैं। और इसका अपवाह तंत्र भी क्या है? काफी बड़ा है। और अपवाह तंत्र की हम लंबाई की बात करें तो 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या है इसका? अपवाह क्षेत्र है। 98,796 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका? अपवाह क्षेत्र है। और सबसे मेन बात, गुजरात में ये तो धुआंधार जलप्रपात तो बनता ही है, लेकिन गुजरात में इस नदी पर आपकी बांध बनाया गया। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध बनाया गया साहब? सरदार सरोवर बांध। कौन सी नदी पे बना है? आपके नर्मदा नदी पे। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा ये नदी जहां गिरती है वहां क्या बनाती है? ये नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसका ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और कितने? 27 किलोमीटर लंबे ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अभी समझाया था पिछले वीडियो में कि ज्वार नदमुख क्या होता है? जब नदी है गहरे खड्ड से बहकर जाती है तो सागरीकृत जल और नदी जल, ये आपके नदी गहरे खड्ड से जा रही है और सागरीकृत जल है वो दोनों इसमें मिल जाते हैं। ये नदी जल और सागरीकृत जल जहां मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो ये नदी है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसके बाद देखें तो ये नदी इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में आपके गुजरात में सरदार सरोवर जो बांध बनता है वो जल विद्युत परियोजना भी है और आपकी सिंचाई परियोजना भी है। और इस क्षेत्र में यह सरदार सरोवर बांध इस प्रदेश को क्या कर रहा है? लाभान्वित कर रहा है। सरदार सरोवर बांध है इस नदी पे बनने वाला महत्वपूर्ण बांध है। इसमें हमारे राजस्थान में भी एक नहर निकाली गई है। कौन सी? नर्मदा नहर। कौन सी नहर निकाली गई है? नर्मदा नहर निकाली गई है, जिसका शुभारंभ है वो 2008 में किया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कौन सी नहर? नर्मदा नहर। वो कहाँ से निकली है? सरदार सरोवर बांध से निकली है। किसमें? राजस्थान के दक्षिणी जो जिले हैं उन जिलों में जल की आपूर्ति के लिए यह नहर निकाली गई है। इसके बाद हम दूसरी नदी देखें प्रायद्वीपीय भारत की। समझ में आ गया होगा कहाँ से निकली? अमरकंटक पठार से निकली। विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में ब्रजघाटी से प्रवाहित हुई। 1312 किलोमीटर लंबी है। सबसे बड़ी नदी है। जबलपुर में क्या बनाती है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है। महाखड्ड बनता है यहाँ पे और प्रपात का नाम क्या है? धुआंधार। 98,796 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। अंत में आकर के हम गिर जाती है आपके अरब सागर में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी है ये कच्छ का रण है तो खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद जो आपकी दूसरी नदी है ताप्ती। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम देखो, हम वही रूपरेखा सामने आती है। अभी पहले विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा, महादेव,
इसके यहाँ देखें तो मध्य प्रदेश में ये महादेव सतपुड़ा पर्वत श्रेणी उत्तर में है और नीचे है महादेव पर्वत श्रृंखला या महादेव पर्वत श्रृंखला या महादेव पर्वत, महादेव की पहाड़ियां, ये महादेव की पहाड़ियां, ये क्या है महादेव की पहाड़ियां। और ये क्या है सतपुड़ा, ये तो नर्मदा निकल रही है और ये क्या है सतपुड़ा। यहां से आपके मध्य प्रदेश, कौन सी जगह, मध्य प्रदेश में जो बैतूल जिला है, जिले का नाम क्या है बैतूल, पहाड़ी कौन सी है आपके सतपुड़ा, कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है यानी सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जगह का नाम क्या है मुलताई, सारे नाम याद करना, जगह का नाम क्या है मुलताई। तीनों बोल रहा हूं, सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बैतूल जिला और जगह का नाम क्या है मुलताई। इस मुलताई से जो आपकी नदी निकलती है वह है आपकी ताप्ती नदी। कौन सी नदी है ताप्ती नदी है। ये नदी है आपके नर्मदा के समानांतर बहते हुए, नर्मदा के समानांतर बहते हुए कहाँ गिर जाती है अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है अरब सागर में गिर जाती है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। कितनी है 724 किलोमीटर है। और इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 65,145 वर्ग किलोमीटर है। तो आपकी 724 किलोमीटर है और 65,145 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्र, सॉरी अपवाह है क्षेत्र है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह भी ज्वार नदमुख का ही निर्माण करती है। दो ब्रह्मपुत्र घाटी से गिरने वाली बहने वाली दोनों नदियां क्या करती है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है तो जो इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है इसमें और कौन कौन सी नदियां आके मिलती है। एक नदी है जो इसका नाम क्या है मंजरा। कौन सी नदी है मंजरा। मंजरा इसकी क्या है सहायक नदी है। तो कौन कौन से क्षेत्र से बही तो मध्य प्रदेश और आपके गुजरात और महाराष्ट्र, इसका क्या है अपवाह क्षेत्र है। वही बात है मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र वो क्या है इसका अपवाह है क्षेत्र है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कहां से निकली, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या थी नर्मदा थी, क्यों थी, उस पे सरदार सरोवर बांध भी बना हुआ है और सबसे बड़ी भी है। मध्य प्रदेश सतपुड़ा पहाड़ी के पास मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुलताई से निकल करके उसके बराबर बही और बहने के बाद यह गुजरात के जो आपके खंबात की खाड़ी में आके गिर गई। 724 किलोमीटर लंबी बही 65,145 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है अपवाह क्षेत्र है। और मंजरा इसकी क्या है सहायक नदी है। गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये अपवाह क्षेत्र बनाती है। समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा और कौन सी नदी ऐसा जो पश्चिम में गिरती है जो हमारे पाठ्यक्रम में भी इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम में जो नदियां हैं उनको ही हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो नदी है वो है लूनी नदी। देखो लूनी नदी का नाम सुनते ही हम राजस्थान का जो प्रमुख अपवाह तंत्र है उसको ध्यान में रखेंगे। लूनी नदी जो है आपके ये तो है क्या अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में आपकी जो नाग पहाड़ियां है अजमेर की, यहां से निकलती है कौन सी लूनी नदी। कौन सी नदी लूनी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। अब लूनी नदी के उद्गम की बात हम करें तो ये जो है अजमेर की नाग पहाड़ियों से तो निकलती है लेकिन ये दो धाराओं के रूप में बहती है। कितनी धाराओं के रूप में दो धारा। पहाड़ के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, पहाड़ के बाहर निकलती है तो लूनी होती है। पहाड़ पुष्कर जो झील है वहां से दो धारा है, एक तो कौन सी साबरमती,
एक तो कौन सी, साबरमती, और दूसरी कौन सी, सरस्वती। दो धाराएं निकली, ठीक है, पश्चिम की बात कर रहे हैं। दो धाराएं निकली और दोनों धाराएं मिल गई पहाड़ में, ठीक है। और पहाड़ में मिलकर के जब ये मैदान में निकलती है, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला के से बाहर जब निकलती है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, लूणी के नाम से जानते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के बाहर जब निकलती है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, लूणी के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ मिलती है, ये गोविंदगढ़ में मिलती है, गोविंदगढ़ में, दोनों कहाँ मिलती है, गोविंदगढ़। अब गोविंदगढ़ के बाद जब ये अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है तो लूणी है। अब लूणी है वो आपके अजमेर के दक्षिण पश्चिम में इस अरावली पर्वत श्रृंखला से निकली, और सबसे पहले इसका प्रवाह रहता है दक्षिण पश्चिमी। कैसा प्रवाह रहता है, दक्षिण पश्चिमी प्रवाह है, उसमें यह बहती है। और दक्षिणी पश्चिम प्रवाह के दौरान देखें तो ये आपके बाड़मेर से बहती हुई कहाँ जाती है, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। और कच्छ के रण में जाकर के ये नदी विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, इसलिए इस नदी को हम क्या बोलते हैं, अंतः प्रवाह की नदी, अंतः प्रवाह की नदी। तो लूणी नदी है वो अंतः प्रवाह की नदियों में गिनी जाती है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अजमेर में पुष्कर जो झील है वहां से यह अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में, अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में साबरमती और सरस्वती के रूप में निकलती है। गोविंदगढ़ में जाके ये मिल जाती है। जब यह गोविंदगढ़ के बाद यह पहाड़ों से बाहर निकलती है, नाम क्या होता है, लूणी, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम में बहेगी, बाड़मेर से होते हुए ये आपके कच्छ के रण में गई और वहां क्या होगी, विलीन हो गई। तो इस कारण से अंतः प्रवाह की नदी ये के रूप में ये जानी जाती है। कौन सी नदी, लूणी नदी। और कौन सी नदी, इसके अलावा आपके प्रायद्वीपीय भारत में ही आपकी जो नदी है वो है माही, माही नदी। देखो माही नदी का नाम भी जब आता है तो आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीन राज्य प्रमुख रूप से माही नदी तंत्र में गिने जाते हैं। क्यों, क्योंकि यह नदी है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, उसके सतमाला पहाड़ियों से निकलती है और ये निकल करके मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। और ये उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के ये राजस्थान के बांसवाड़ा में जाती है। कहाँ जाती है, राजस्थान के बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में जब प्रवेश करती है उसके बाद यह पुनः दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बढ़ाती है और साथ ही आपके कर्क रेखा को दो बार काटती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। और कर्क रेखा को दो बार काटने के बाद यह जो नदी है वो आपके गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में प्रवेश करने के बाद खंबात की खाड़ी में आकर के यह नदी अरब सागर में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में आने के बाद यह नदी अरब सागर में गिर जाती है। तो इस नदी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले ये नदी है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग की जो गंगा कहलाती है, राजस्थान की दक्षिणी की गंगा जो है वो क्या है, आपके माही नदी है। दूसरी बात, यह नदी है, इस पे जो मुख्य रूप से जो बांध बना हुआ है वो एक तो बना हुआ है बांसवाड़ा में बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। एक बना हुआ है इसी पे आपके कागदी पिकअप बांध, वो भी कहाँ बना हुआ है, बांसवाड़ा में। बजाज सागर बांध है वो लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। इसके अलावा इस पे बांध एक और बना हुआ है, कौन सा,
कडाना बांध गुजरात में। और माही बजाज सागर जो परियोजना है इसमें देखें तो गुजरात का 55% है और राजस्थान का 45% है। लेकिन राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 45 होने के बाद भी सर्वाधिक लाभ जो है वो राजस्थान ही उठा रहा है। सर्वाधिक लाभ जो है राजस्थान ही उठा रहा है। चंबल में तो क्या है 50-50 था, लेकिन इसमें आपके 45% और 55% जो भाग है जिसमें लाभ कौन उठा रहा है, आपके राजस्थान उठा रहा है। इसके कारण और दूसरी बात, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये मुख्य नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली मुख्य नदियों में अगर नाम गिना जाए तो आपकी कौन सी है, एकमात्र है वैसे तो। कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी है, माही, और आपके मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो, ठीक है, और आपके भूमध्य रेखा को काटने वाली जायरे। ये 3 नदी आप मुख्यतः ध्यान रखें। तो इसलिए ये नदी क्या है, इंपोर्टेंट है। कौन सी, माही नदी। एक तो माही बजाज सागर बांध बनता है, दूसरा कर्क रेखा को काट रही है और राजस्थान के लिए इंपोर्टेंस ही है। जल विद्युत भी होता है, सिंचाई की योजनाएं भी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना। जैसे मध्य प्रदेश का तो कोई लेना देना नहीं है, प्रवाह है क्या है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और गुजरात में है, लेकिन योजना है वो 2 ही राज्यों से बनी है, एक तो गुजरात से और एक आपके राजस्थान से। योजना 2 ही राज्यों से बनी है। अब हम बात करते हैं कौन सी नदी, तो आपके अगली नदी है साबरमती। कौन सी है, साबरमती। ये साबरमती जो नदी है, ये नदी आपके अरावली पर्वत श्रृंखला से तो निकलती है और दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है। वही खंबाती खाड़ी में ये आकर के और किस में मिल जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी, साबरमती नदी। अब माही नदी के लंबाई की बात करें तो माही नदी की लंबाई कितनी है, 533 किलोमीटर। कितनी है, 533 किलोमीटर। और साबरमती की बात करें तो साबरमती की लंबाई है आपके 300 किलोमीटर। कितनी, 300 किलोमीटर। माही की कितनी है, 533, और साबरमती कितनी है, 300 किलोमीटर। तो हमने जो नदियां हैं आज इस वीडियो के माध्यम से, एक कौन सी, नर्मदा, एक कौन सी, ताप्ती, एक आपके लूणी, माही और साबरमती, ये आपकी पश्चिमी भारत में जो नदियां हैं ये प्रमुख हैं। साथ ही साथ ये किसमें गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ये हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम पूरब में गिरने वाली नदियां पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, पूरब में गिरने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे।